गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आपने अगर लास्ट एनालिसिस जो किया था उसका वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि उसके हम पहले प्रीव्यू ले रहे हैं और इसके बाद ही हम अगले वीक की एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट एनालिसिस में हमने ऐसा कहा था कि मार्केट निफ्टी हो सकता है 18,880 से 19,000 के टारगेट आ सकते हैं और बैंक निफ्टी के 44,000 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने तो 43,700 के ऊपर लगभग गई और अराउंड 44,000 के आसपास आ गई, जो नीचे से लगभग 5,000 पॉइंट्स का उसने रनअप दिया। तो बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट हिट कर लिए, लेकिन निफ्टी ने अभी तक उसके टारगेट हिट नहीं किए। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस क्या निकल के आ रही है और क्या न्यूज़ आए थे लास्ट वीक में, उस बेस पे हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव बातें देखें, पॉजिटिव बातों में दोस्तों सबसे पहले अभी हम नेगेटिव बात देखेंगे। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो यूएस फेड हाइक 25 बेसिक पॉइंट्स का हुआ है, और साथ में पॉल साहब ने ऐसा कोई कमेंट्री नहीं किया है कि हम आगे रेट हाइक करना स्टॉप करेंगे। वो बोल रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने कोई हिंट नहीं दी है, और वो ये हाइक भी दोस्तों बहुत सारी बैंक को इफेक्ट कर सकता है, और अगर आगे कंटिन्यूस और रहता है तो मार्केट के लिए वो पैनिक सिचुएशन पैदा कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आया, और इसके साथ एक नेगेटिव न्यूज़ लास्ट वीक में आया, वो है एमएससीआई ने जो 1x का एक्सपेक्ट रख रहे थे कि वो एचडीएफसी मर्जर के बाद, एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद 1x का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो अपनी पोजीशन एचडीएफसी बंधुओं में बनाएंगे। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अभी हम 1x नहीं, एज इट इज जो पहले था 0.5x पोजीशन अपनी रखेंगे एचडीएफसी बैंक्स में। तो जहां पे हमें ये एक्सपेक्ट हो रहा था कि 150 से 200 बिलियन डॉलर्स ये दोनों मर्जर के बाद इनमें आ सकता है पैसा, वो आने के बदले में अभी ऐसा हो गया है कि 150 से 200 डॉलर अभी पैसे निकल सकते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी मर्जर के बाद। ये मर्जर दोस्तों जुलाई 2023 में एक्सपेक्टेशन है कि तब तक वो मर्ज हो जाएगा। तो जो पहले पैसा आने वाला था एमएससीआई का, इसमें अभी वो पैसा निकलेगा, ऐसा ये न्यूज़ आया। तो इसी वजह से मार्केट ने, और ख़ास करके एचडीएफसी और एचडीएफसी जो बैंक्स में लगभग 6% के आसपास हमें गिरावट दिखाई दी, और उसी वजह से 1,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने भी करेक्ट किया। तो ये खास नेगेटिव न्यूज़ था, जो उसके ऊपर मैं सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहता हूँ। और अभी हम देखेंगे तो पॉजिटिव न्यूज़ में दोस्तों क्रूड 71.22 है, ये बहुत अच्छी बात है। और जीएसटी कलेक्शन नीचे आ रहा है, सॉरी ऊपर आ रहा है, बहुत अच्छा 70%। इस ये अप्रैल में मंथ के जो डाटा आए थे उसमें भी ग्रोथ दिखाई दिया, और 1.87 लाख करोड़ तक हमारा जीएसटी कलेक्शन पहुंच गया। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्रूड और जीएसटी कलेक्शन। और साथ में पीसीआर दोस्तों जो दिखाई दे रहा है हमें, वो ये मंथ का निफ्टी में 0.63 है, जो हमें नीचे से मार्केट को थोड़ा सा बाउंड मिल सकता है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। और लेकिन मंथ का पीसीआर देखेंगे तो 1.25 है, ये मंथ ये मार्केट को प्रेशर करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से अगर सोमवार को मार्केट ऊपर खुलती है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन फिर वहाँ पे उसको प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि खास करके एमएससीआई का न्यूज़ और जो रेट हाइक हुए हैं, और आगे कोई स्पष्ट नहीं है कि आगे रेट हाइक होना स्टॉप हो जाएंगे, वो कोई इंडिकेट नहीं है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मार्केट को फिर से लगता है कि नीचे की तरफ लेके आएंगे। और बैंक का पीसीआर देखेंगे तो ये बैंक का पीसीआर
0.51 है वीक का और 0.96 है मंथ का। तो 0.51 ये हमें ओवर सोल्ड की तरफ इंडिकेट करता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक बाउंस दिखाई दे रहा है, वो 200-500 पॉइंट्स का आ सकता है। इसके बाद लेकिन फिर देखते हैं कि उसमें डाटा के हिसाब से क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। अभी नेगेटिव बात ये दो तो सबसे बड़े न्यूज़ थे नेगेटिव। सब में निफ्टी की रैली जो अभी तक हो चुकी है वो 1200 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी की रैली 4000 पॉइंट्स की हो चुकी है। तो इतनी अच्छी रैली होने के बाद हो सकता है ये भी कंसोलिडेशन में जाए या फिर नीचे की तरफ मार्केट फिर आना शुरू हो। तो ऐसा इंडिकेट लग रहा है, और इसी हिसाब से मैंने ये वीक में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स दिए दोस्तों उसको आप खास ध्यान में रखना। सपोज देखें तो सबसे पहले जो निफ्टी में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 18,000 से 18,050 ये सपोर्ट लेवल है। अगर 18,000 को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 17,900 की तरफ जा सकता है। अगर उसे भी ब्रेक किया तो फिर 750 की लेवल तक भी जा सकता है मार्केट, ऐसा चार्ट के हिसाब से इंडिकेट हो रहा है। और ऊपर में रजिस्टेंस जो मिलेगा 18,200 से 250। अभी हमें जो ऊपर की पोजीशन लेने के है तो वो 18,300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुए तभी पोजीशन लेने की है, नहीं तो हमें लॉन्ग की पोजीशन हमें यहाँ पे सबसे पहले उसको कट कर देनी है। 200-250 अगर जाता है फिर हमें वेट करने का है। अगर मार्केट 18,300 से ऊपर बंद आती है तो ही हमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, नहीं तो हमें लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनानी है, फिर हमें नीचे की साइड की तरफ सोचना पड़ेगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर इसके ऊपर क्लोज होती है मार्केट तो फिर 18,450 से 18,500 की तरफ हमें जो टारगेट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने का कि 200 से 250 की लेवल में अगर हमारा लॉन्ग है तो उसको क्लोज करने का है यहाँ पे, और फिर लॉन्ग हमें 18,300 से ऊपर ही बनाने का है। यहाँ पे हम शॉर्ट बना सकते हैं लेकिन विथ स्टॉप लॉस 18,300 का। तो ये क्लियर आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर हमारे ये जो टारगेट ओपन हो जाते हैं आप उसको ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 43,000 42,500 टू 550। इसके बाद 42,000 42,050 अगर इसको ब्रेक किया तो 42,000 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक किया तो 41,650 टू 41,700 ये वीक के टारगेट हो सकते हैं अगर मार्केट वन बाय वन अगर उसको ब्रेक करती है तो। और ऊपर की तरफ में 43,000 से लेकर 43,050 लेवल ये रेजिस्टेंस फर्स्ट रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट रहती है तो फिर 43,250 से लेकर 43,300 अगर उसके भी ऊपर रहती है तो फाइनली ये टारगेट दिखाई दे रहा है मार्केट बैंक निफ्टी का ये वीक के लिए 43,450 से लेकर 500। लेकिन मुझे जो ये ही लेवल दिखाई दे रही है आप इसको ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे हमें अपनी लॉन्ग जो पोजीशन है उसको कंप्लीट करने का है, फिर हमें वेट करने का है। अगर ये लेवल आती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वन बाय वन उसके अगर शॉर्ट यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर का 100 से 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम शॉर्ट भी बना सकते हैं। फिर हमारे ये जो टारगेट्स है ओपन हो जाएंगे, और ये वीक का जो सपोर्ट लेवल भी है जो आपको मैंने बताया है ये 41,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी हो सकता है। तो ये खास पॉइंट्स और लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, और जो खास करके मैंने आपको ये जो नेगेटिव न्यूज़ हमें जो अभी मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं वो हमें लग रहा है, और साथ में पॉजिटिव बातों में जीएसटी कलेक्शन और क्रूड अभी ये डिसाइसिव वीक है। मार्केट किस तरफ जा सकती है वो डिसाइड करेगा। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना, और कंसोलिडेशन में जा सकती है मार्केट। और नेक्स्ट वीक में कर्नाटका रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसके लिए मार्केट वोलेटाइल भी रह सकती है। लेकिन जो हमें 90,000 के टारगेट दिखाई दे रहे थे उसको हम अभी पॉज करके अभी ये वीक में देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। खास करके ये जो
दो न्यूज़ लास्ट वीक में आए, उन्होंने मार्केट का पूरा रुख कंप्लीटली चेंज कर लिया है। तो हमें अभी देखने का है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक होती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ डाटा ब्रेक होते हैं तो हमें नीचे की तरफ में ध्यान रखने का है, और अगर ऊपर की तरफ में ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ में हमें ध्यान में रखने का है। लेकिन ये कंसोलिडेशन वीक हो सकता है। निफ्टी में हमें नीचे में मेजर सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 17,750 का, और मेजर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 18,250 से 300 का, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में मेजर रेजिस्टेंस लेवल 43,500 और सपोर्ट लेवल 41,700। ये आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना, और साथ में अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसको भी आपको ध्यान में रखने का है। अभी के जो डाटा है उसके हिसाब से ये एनालिसिस निकल के आ रही है। अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया, ये मेजर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है अभी, और ऊपर की तरफ में ये, अगर ये जो पहले हाई बनाए 18,200 267, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर हमें ऊपर की लेवल्स को ध्यान में रखने का है। 18,300 सबसे पहले लेवल आएगा, इसके बाद 18,450 से लेकर 18,500 की लेवल पे ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकल हो सकता है। लेकिन जो खास करके हमें फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो हमें 18,300 का अभी ये रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि एमएससीआई का जो न्यूज़ आया और साथ में जो फेड का जो अनाउंसमेंट हुआ, उस हिसाब से हमें अब मार्केट है जो पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी वापस नीचे की तरफ शायद आना शुरू हुए। लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ये वीक का जो भी क्लोजिंग आएगा उसी बेस पे हम नेक्स्ट वीक की एनालिसिस फिट करेंगे, और ये वीक का क्लोजिंग ही हमें बताएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो ये वीक में आप बिल्कुल ध्यान में रखना, और वॉलेटाइल वीक हो सकता है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना। नीचे के और ऊपर के लेवल्स भी आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। यहाँ पे मैं आप खास करके मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक बार दिखा देता हूँ कि वो जो चार्ट ओपन हुआ है, ये देखिए, ये दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन मैंने लगा के रखी है, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ कंप्लीट एक कैंडल बनाई है। तो अभी ये जो लेवल रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है, अभी एक बाउंस आने के चांस है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ऐसा चार्ट के हिसाब से। और जो दो न्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से जो दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीक में खास कंसोलिडेशन वीक, और अगर क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्लोजिंग किस हिसाब से आती है, फिर हम नेक्स्ट वीक में एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। मुझे पूरी आशा है कि ये आपको अपनी एनालिसिस करने में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी। और इसके साथ दोस्तों मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जस्ट मेरे ये अपनी एनालिसिस है, तो आपके प्रॉफिट लॉस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।